महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आती है तो उनका मंगलसूत्र छिन जाएगा, आप क्या कहेंगे? हो सकता है औरतों के पतियों को वो मर्डर करवा दें। लेकिन आज वो स्तंभ नहीं है, चौथा स्तंभ नहीं है। क्यों नहीं है? कि आजकल मीडिया पूरा बिक गया है। फिर मोदी जी ने 10 साल में से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। यही कांग्रेस की सरकार थी। हमारे सिर्फ 15 दिन के पास पैसे पड़े थे, उस समय मनमोहन सिंह जी थे, और उस 15 दिन में हमने ऐसी इकोनॉमी कर दी थी। इकोनॉमी हमारा तीसरे नंबर पे, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे वो इकोनॉमी में नाम था। पूरे भारतीयों को पाकिस्तानी बता रहे हैं। जो कांग्रेस को वोट दे या समाजवादी पार्टी को वोट दे, टीडीपी को वोट दे, वो पाकिस्तानी हो गया। पूरे देश के लोगों को गाली दे रहे हैं लोग। गठबंधन की सरकार बनेगी, गारंटी खत्म हो गई, अब झोला उठा के वापस भागेंगे यहाँ से। गठबंधन की सरकार बनाएंगे, राहुल जी को लाएंगे। मोदी जी अगर आ रहे हैं लखनऊ में तो उसकी होल्डिंग लगा दी दिल्ली तक। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और गरीब को गरीब क्यों दिखा रहे हो? बड़े बड़े पर्दे क्यों ढका, इस्लाम एरिया क्यों ढक रहे हो? उसके वो रियलिटी दिखाओ ना, ग्राउंड दिखाइए ना। उदित राज हमारे साथ है। सर, राहुल गांधी आए, इंटरेक्शन किया महिलाओं से, काफ़ी बाहर महिलाओं में उत्साह था कि नौकरी की बात की, सारी बातें हैं। विरोधी भी यही कह रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा है राहुल गांधी को लाना ताकि जो महिलाओं के वोट हैं वो आप तक पहुँच पाए? नहीं, क्यों नहीं। जब मोदी जी प्रचार कर रहे हैं तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी क्यों नहीं करेंगे? ये कौन सा विरोध जताने के बात है? हमारे नेता को आना ही चाहिए। जब उनके नेता जा रहे हैं तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि इस पर कोई पूछा जाए और जवाब दिया जाए। सर, क्योंकि ये जो सीट है यहाँ पे आप देखें तो भाजपा ने भी एक दलित चेहरा पेश करने की कोशिश की है, तो ऐसे में जो खास तौर से बाकी सारे वोटरों की बात है, सही बात है, लेकिन जो खास तौर से दलित वोटर है, पिछड़े वोटर है, वो चंदौलिया जी को छोड़ करके आपको क्यों चुनेंगे? क्या ऐसे आपके वादे हैं? क्या ऐसी आपकी स्कीम? संविधान बचाने के लिए आएंगे, उनके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए, जितना कांग्रेस पार्टी के लिए। संविधान नहीं रहेगा तो दलित, पिछड़े, आदिवासी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को लिए वो जानते हैं, स्वतः अपना उनका कर्तव्य है। भले वो कांग्रेस को न पसंद करें, हमें न पसंद करें, बाबा साहब से तो घृणा नहीं कर सकते ना। संविधान का लाभ मिला है तो संविधान से के लाभ को भी तो देखना चाहिए। हालांकि ऐसा है नहीं, पूरा करीब पूरा दलित एक साथ है संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर। 10 साल में मोदी जी ने आरक्षण ख़त्म किया। जो दलितों का, ख़ास तौर से दलितों का एक मुख्य धारा में जुड़ने का रास्ता था, उसी को ख़त्म कर दिया उन्होंने। सर, आप जो है किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? क्या तो रहा हूँ, अरे किन मुद्दों के ऊपर क्या? हमने 5 साल काम किया है। 5 साल हंसराज हंस मेरे बाद जो आए, कोई काम नहीं किया। एक तो मुद्दा यह है। दूसरा, हमने काम किया है, काम करेंगे। और तीसरी बात है कि 1 लाख हर महिला, गरीब महिला के खाते में डाला जाएगा। 1 लाख हर शिक्षित बेरोजगार युवा को दिया जाएगा। 30 लाख की जो नौकरी अभी खाली हैं, पोस्ट खाली है, उसको पार्टी भरेगी। और आशा वर्कर और आंगनबाड़ी को मानदेय, यानी इनका वेतन दोगुना होगा। सर, आखिरी एक सवाल है, चलते चलते लगातार धर्म पे और पाकिस्तान के मुद्दे पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। क्या जिस तरह से पहले राम मंदिर का इस्तेमाल किया गया, अब जगन्नाथ मंदिर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या धार्मिक तौर पे ध्रुवीकरण करने में प्रधानमंत्री कामयाब हो जाएंगे? नहीं, पूरे भारतीयों को पाकिस्तानी बता रहे हैं। जो कांग्रेस को वोट दे या समाजवादी पार्टी को वोट दे, टीडीपी को वोट दे, वो पाकिस्तानी हो गया। पूरे देश के लोगों को गाली दे रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी बिल्कुल, तो इस समय जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं से बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी, और उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से उदित राज इस समय कांग्रेस का चेहरा है, कांग्रेस का इंडिया अलायंस का चेहरा है, कैंडिडेट है, और उनके विरोध में है इस समय भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चंदौलिया। दोनों के दोनों ही दलित चेहरे हैं क्योंकि ये सीट रिजर्व्ड है। तो ऐसे में दोनों ही नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं यहाँ के इलाके के वोटर्स को लुभाने के लिए। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या, जितने भी लोगों से हमने बात की, खासतौर से महिलाओं की, उनके हिसाब से यही था कि रोजगार नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ नशा इलाके में बच्चे बहुत कर रहे हैं, कम उम्र के बच्चे कर रहे हैं, और ये सारी बातें इन
महिलाओं ने राहुल गांधी से कहीं, और राहुल गांधी ने वो सारी बातें कही जो कि घोषणा पत्र में भी पहले से है। जी हाँ, नारी न्याय की जो बात है, उसमें महालक्ष्मी गारंटी योजना की बात है, तो महिलाओं से वादा भी किया कि आप तक पैसे पहुंचेंगे, रोजगार की समस्या को कम किया जाएगा, रोजगार देने की कोशिश की जाएगी, और उसका असर भी थोड़ा बहुत अभी इलाके पे इस समय तो नजर ही आ रहा है। जिस तरह से बाहर भीड़ है और जिस तरह से लोग इस समय इतनी गर्मी, इतनी धूप में भी राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए इंतजार में खड़े थे, और इस समय भी बाहर खड़े हैं, मौजूद हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने क्या चर्चा की है। राहुल गांधी आज दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में महिलाओं से बात कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय की बात हुई थी, उनमें से एक है नारी न्याय, और इसके तहत आज औरतों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भले ही ये कार्यक्रम महिलाओं का है, पर पुरुष भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, और पूरे इलाके में आपको जहाँ भी आप जाएंगे आपको नजर आएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बाकी लोग भी हैं, आ रहे हैं, और झंडे जगह जगह लगे हुए हैं। सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। फिर मोदी जी ने 10 साल में से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। यही कांग्रेस की सरकार थी। हमारे सिर्फ 15 दिन के पास पैसे पड़े थे, उस समय मनमोहन सिंह जी थे, और उस 15 दिन में हमने ऐसी इकोनॉमी कर दी थी। इकोनॉमी हमारा तीसरे नंबर पे, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे वो इकोनॉमी में नाम था। ठीक है, आज तक हमारी इकोनॉमी इतनी नीचे जा रही है। सब तो बेच रहे मोदी जी। मणिपुर में जो हुआ बहन बेटी के साथ, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और पहली बात, जिस नेता ने ये बोला बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ऐसे लोगों को तो हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। भारत में 4 स्तंभ बोलते थे मोदी मीडिया को, लेकिन आज वो स्तंभ नहीं है, 4था स्तंभ नहीं है। क्यों नहीं है? कि आजकल मीडिया पूरा बिक गया है। मोदी जी ने आपने आने वाले 10 साल में ना ही कुछ किया है, ना ही किया है, करेंगे, क्योंकि सिर्फ नाम बदला है, जगहों का नाम बदला है, और पहली बात मैम ये कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं यहाँ दिल्ली का निवासी हूँ, ठीक है, मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया और वो पेपर लीक हो गया। मेरे 400 रुपये तो गए, और चौका भी गए। 2 अरब रुपये आए, टोटल 2 अरब, और 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा यूपी पुलिस का। फिर उसके बाद यूपी आरओ का पेपर लीक हुआ, ठीक है, दूसरा यूपी पुलिस का पेपर भी लीक हुआ। और कांग्रेस के टाइम में हर सबको नौकरी मिली है, ये मानता हूँ मैं, ठीक है। पहली बात, पहले तो एम्स उन्होंने बनवाया, IIT दिल्ली बनवाई, IIT बॉम्बे भी बनवाई, ठीक है। और दूसरा, कांग्रेस ने एक और अच्छा काम किया, और कांग्रेस के टाइम में ना ही महंगाई थी ना ही रहेगी। 400 रुपये 500 रुपये का सिलेंडर, आज सिलेंडर के रेट जाके देख लिया क्या, 1150 से पार। क्यों? और गरीब आदमी तो और गरीब हो रहा है, लेकिन बड़ा अमीर तो और अमीर होते जा रहा है, और ये सब मोदी जी की देन है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। युवाओं की सबसे बड़ी चिंता रोजगार ही है और विकास की बात है। इतना ही नहीं, महंगाई की बात है। महिलाओं से मैं अभी बात कर रही थी ऑफ कैमरा ही, तो उन्होंने कहा कि हमें तो बस यही है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए और थोड़ा सस्ता हो जाए सामान वगैरह। लेकिन इसके साथ ही आप क्योंकि युवा हैं और आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सर मैं आपके भी पास आऊँगी, लेकिन आपसे एक मैं सवाल ले लेती हूँ कि इतनी परेशानी है, युवाओं का देश है, रोजगार उनको नहीं मिल रहा, फिर कौन लोग हैं जो वोट देते हैं और किन के दम पे कहा जाता है कि लहर चल रही है? प्रशासन के दम पे ये सब जो चलती है, लहर चलती है, ये सब भी एक जो मैम आजकल दिखता है वही बिकता है, ठीक है। मोदी जी अगर आ रहे हैं लखनऊ में तो उसकी होल्डिंग लगा दी दिल्ली तक, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और गरीब को गरीब क्यों दिखा रहे हो? बड़े बड़े पर्दे क्यों ढका, इस्लाम एरिया क्यों ढक रहे हो? उसके वो रियलिटी दिखाओ ना, ग्राउंड दिखाइए ना। और ऐसा कांग्रेस के टाइम पे नहीं था। बिल्कुल जी सर, आप क्या रहे थे? देखिए, भाजपा और मोदी जी कहते हैं कि हम जो है फकीर आदमी, नारियों के या महिलाओं के सम्मान की बात करते। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी थी और है जो महिलाओं के सम्मान के और अधिकार की बात करती है। कांग्रेस ने ही जननी सुरक्षा योजना लागू की थी। आदरणीय सोनिया गांधी की इच्छा थी, उनकी भावना थी, और उनने मनमोहन सिंह सरकार से जननी सुरक्षा योजना लागू कराई थी। आप देखिए, आज जो है जो जनसैलाब दिल्ली में आप देख रहे हैं, जिसमें आदरणीय राहुल जी आए हैं, ये सभी महिलाएं राहुल गांधी से मिलकर आ रही। क्या बात हुई अंदर, क्या चर्चा हुई आप लोगों की? अंदर चर्चा हुई, वो सारे वादे करें जो 1 लाख रुपए वो सब देंगे। हमने 1 लाख लीजिए भाई साहब,
राहुल गांधी बन जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे सबके लिए, सबके लिए मेन चीज है शराब बंद होनी चाहिए। शराब से भ्रष्टाचार फैल रहा है ना, हाँ होनी चाहिए। तो देखिए कि रोजगार में राहुल गांधी क्या काम बहुत अच्छा किया उन्होंने महिलाओं के लिए और गरीबी के लिए, बहुत अच्छा बोला राहुल गांधी। तो देखिए इंदिरा गांधी थी, सब राज कर रहे थे, गरीब आदमी सब ना नौकरी मिली थी, अब ना कोई नौकरी है ना बहुत क्या किया राहुल गांधी ने, सबकी सुविधा करी है, बहुत अच्छे भाषण दिए हैं। राहुल गांधी जी देश के नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री के इज बेस्ट राहुल गांधी। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा लाए, महालक्ष्मी योजना जिससे हम सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। मोदी चोर है, मोदी चोर है, सबको लूटता है। हाँ, मोदी को भगाना झाड़ू मार के, मोदी को भगाना है, कांग्रेस का लाना है, गठबंधन की सरकार बनेगी। गारंटी खत्म हो गई, जेलों उठा के वापस भागेंगे यहाँ से। गठबंधन की सरकार बनाएंगे, राहुल जी को लाएंगे क्योंकि युवा नेता है, हमारे लिए अच्छा ही सोच है। अभी अंदर क्या बोले आप लोग? बहुत अच्छी बात करे उन्होंने, हमारे भविष्य के लिए करे, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। क्या कहा? रोजगार का कहा, सब कुछ कहा उन्होंने, सब कुछ कहा, रोजगार का कहा, सब कुछ कहा। सिलेंडर के लिए भी बोला गया, शिक्षा के लिए बोला गया। जो हमारे पे मोदी भगाएंगे, राहुल गांधी को लाएंगे। मोदी नहीं बोल कर पाया ना, वो ये करेंगे, ठीक है। नौकरी तो दिलाओ, एमसीडी की नौकरी है, हस्बैंड की नौकरी है मेरी, वो दिलाओ मेरे। हाँ, 2 बच्चे हैं, सब बोल दिया हमने। हाँ, क्या बोला आपने उनसे? हमने ये बोला हमें नौकरी दिलाओ, एमसीडी की नौकरी थी मेरे हस्बैंड की, 2 बच्चे हैं मेरे। हाँ, डेथ केस में कोरोना में डेथ हुई थी उनकी, तो हमें नौकरी दिलाए। आपने नौकरी की बात कही, मतलब एक दूसरे से आप लोग सवाल जवाब भी कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा, अंदर क्या बात हुई आप लोगों की? यही बोला, हम लोग से बात नहीं हुआ, ये लोग अच्छा, आप लोगों से नहीं हुआ, आपने केवल सुना अंदर जाके? बस खाली अच्छा, ये सुनते रहिए आप। हाँ जी, क्या हाँ। शिकायत है? यही शिकायत है कि मेरे को नौकरी दिलाए, एमसीडी की जॉब दे जाए मुझे। हस्बैंड की जॉब थी मेरी, हस्बैंड है नहीं अब, 2 बच्चे हैं मेरे। तो क्या कहा उन्होंने कहा सबको मिलेगी नौकरी, यही बोला है। अच्छा, सबको मिलेगी नौकरी, इस बात पे यकीन है? हाँ, क्यों नहीं है, बहुत ही बिल्कुल यकीन है। तो आगे अब आप लोग क्या? हमें तो भैया पेंसिल बनवा दी हमारी तो। अच्छा, तो आपने राहुल गांधी से कहा ये? हाँ, दयो ना उन्हें भाषण नहीं बोला है, ये बोला है कि हर 1 जुलाई को किराए पे रहती हूँ। 8,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये बोला। किराए पे रहती हूँ। हमारी चर्चा अच्छा, चुनाव के बाद चुनाव के बाद तो आप लोग मतलब तय कर लिए हैं कि वोट जो है कांग्रेस हो जाएगा? हाँ, कांग्रेस को ही देंगे हम, राहुल गांधी को जो जितवाएंगे। बेटा वही पे राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये देखिए, ये महिलाओं का उत्साह है, और क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमें थोड़ा साइड में होने के लिए बोला जा रहा है, तो हम साइड में हो जाते हैं। और हम तो हर बार इसी पे वोट देते हैं, लेकिन पता ही नहीं लगता कहाँ उन्होंने बेटियों के बारे में भी बोला। मेरी 4 बेटी है, उन्होंने कि अगर कोई भी मदद चाहिए हो, पैसे की, किसी भी चीज की, हम खड़े हैं। अच्छा, तो देखिए ये महिलाएं जो खुद ही हाथ से माइक ले लेकर के बता रही हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं और वो किस तरह से आगे का सोच रही हैं। काफी अच्छा बोला। जो हमारी महिलाओं के लिए, मतलब जो भी चीज़ है, बच्चों की जॉब के लिए परेशानी में 2-3 औरतों से, और कोई नेता इस तरह से नहीं करता है? नहीं, और कोई नहीं करता है, बट उन्होंने जो बोला काफी अच्छा बोला, काफी कुछ किया है। तो यही सहज तरीके से शायद महिलाओं से जिस तरह से मिले आज राहुल गांधी, और उसी का नतीजा है कि महिलाएं इतने जोश में, उत्साह में वो आकर के बाहर कह रही हैं कि हमने अपने पति के नौकरी के लिए बात की, कोई अपने बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए बात करके आया है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए। और राहुल गांधी ने बाकायदा लोगों से बात किया, जवाब किया, इंटरेक्शन किया, और यही कारण है कि इस समय यहाँ की जो भीड़ है महिलाओं की बहुत उत्साहित दिख रही है। बहुत सारी महिलाएं आई हैं, पिछड़ी महिलाएं हैं, कई लोग हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। ये सारे लोग अपने अपने मुद्दे लेकर के आए हैं। इलाके के मुद्दे क्या हैं जिनके लिए महिलाएं जो हैं इतना आगे बढ़ चढ़ करके आ रही हैं? इलाके के मुद्दे हैं, एक तो पानी नहीं आता यहाँ पे, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा, राशन कार्ड नहीं बन रहा लोगों का। बहुत सी महिलाएं आती हैं कि हम राशन कैसे लें, हमें बहुत परेशानी हो रही है। तीसरी मुद्दा है सबसे ज़्यादा कि महंगाई। जो तेल 40 रुपये 50 रुपये मिल जाता था, वो आज 200 पार हो जाता है। आटा है 15-16 रुपये होता था, 32 रुपये हो गया। और जो सिलेंडर है 400 रुपये था, 1100, 1200, 1150 यही रेट चल रहा है। अब इलेक्शन की वजह से 200 रुपये कम कराया, इलेक्शन की वजह से सिर्फ 200 रुपये कम हुआ है। उसके बाद क्या है, फिर से वही हो जाएगा। जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं मैम, वो गाना गाते हैं सिर्फ, हंसराजन जी वो गाना गाते हैं, और वो भी पंजाब में। यहाँ तो कभी शक्ल ही नहीं दिखती है उनकी। आम पब्लिक में अगर आप उनको खड़ा कर देंगे, लोग पहचानेंगे भी नहीं कि ये हमारे सांसद हैं। यानी कुल मिला के रोजगार और विकास से विकास, युवाएं बहुत, लड़के लड़कियां सब फ्री बैठी हैं, उनकी माँओं को तकलीफ होती है,
इसलिए औरतें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आज मैंने जो राहुल जी को देखा, जो उनके अंदर भावुकता मैंने देखा, आज मेरे ऐसा एहसास हो रहा है वो हमारे लिए यहाँ आना उनका ज़रूरी है। कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो मोदी सरकार क्या कर रहे हैं वो तो सिर्फ अपना दिखावा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ धर्म नाम पे अपना, उनका तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। आगे नाथ ना पीछे कहते हमारे में कहावत है उनके लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ जो भरे हुए उन्हीं को वो भरते हैं, गरीबों महिला को देखते नहीं हैं कि आखिर इनके ऊपर क्या बीत रही है। जो 12-12 घंटा हम नौकरी करते हैं फिर भी हमें 7,000 6,000 ऐसे करके तनख्वाह मिलता है, उससे क्या हमारा घर का गुजारा चल जाएगा? आदमी हमारे 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी के लिए क्या है 12 घंटे की ड्यूटी है। जहाँ 25,000 रुपये उनको मिलते हैं वहाँ पे उनको 10,000 रुपये तनख्वाह दिया जाता है। क्या ऐसे में हम गुजारा कर लेंगे? अभी कहाँ है वो? इसलिए हम चाहते हैं, हम लेडीज आगे आए हैं ताकि हम कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं और हम यही लाएंगे ही। तो वादों पे आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है उनके वादे पे। मैंने आँख के सामने देखी, मैंने उनसे बात भी की, फेस टू फेस बात हुई मेरी। मुझे जैसा लगा कि मुझे उनको आना चाहिए। राहुल गांधी के साथ चर्चा करके बाहर आ रही हैं महिलाएं। हम पूछते हैं कि मुद्दे क्या हैं। इलाके में चुनाव है, दिल्ली में वोटिंग होने वाली है एक दिन बाद ही। ये बताइए आप लोग के यहाँ क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं? पानी की परेशानियां बहुत ज्यादा हमारे इधर नहीं आता हमारे इधर पानी नहीं आती है। पानी फिर कैसे आप लोग व्यवस्था करते हैं? पानी ऐसे ही पीते हैं, 10 रुपये किसी का टैंकर आता है तो देती हूँ और पीती हूँ। कोई वो ये जो यहाँ वहाँ का प्रधान है ना, वो सब कोई नहीं आता। अच्छा ये बताइए किसी नेता ने अभी तक मदद नहीं की? नहीं, अभी कोई। आपके सांसद जो है इलाके के, उन्होंने मदद नहीं की? अब पानी के तो ऐसे सबके घर में समस्या आ रही है। अच्छा, लेकिन मदद नहीं हो पाई है। ये बताइए पानी के अलावा भी कोई दिक्कत है या पानी सबसे बड़ी है? पानी की दिक्कत भी और भी दिक्कत है। पेंशन नहीं आ रही, 2 महीने हो गए और घर में कोई खर्चा देने वाला नहीं है और बस भूखे मरने पर नौबत आ रही है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग बात करेंगे तो कांग्रेस इसका हल निकाल पाएगी? हाँ, हल निकालेगी, जरूर निकालेगी। जो लेबर कार्ड बनवा रहे हैं उस पे खाली रिन्यू हो रहा है, उसके पैसे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानियाँ इलाके में? बहुत सारी परेशानियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है जिसके लिए आप आई बात करने के लिए? हम राहुल जी के मिलने आए, उनको वोट देंगे, सपोर्ट के मोदी के भगाना है और राहुल जी के लाना है। मुझे उससे सख्त नफरत है। अच्छा, नहीं ऐसा क्यों है? इसलिए एक मैं भी औरत हूँ और श्रद्धा बहन भी एक औरत है बेचारी, इतनी पढ़ी लिखी, कर गारंटी 7 फेरा लेके जब अपनी बीवी की गारंटी नहीं दे पाया, वो हमारा क्या गारंटी लेगा? वो धोखेबाज आदमी। नहीं, गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए माइक पे। हाँ ये बताइए कौन सी परेशानियाँ, कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए आप आए हैं? हम लोगों को परेशानियाँ, हमारे बच्चों की नौकरियाँ नहीं लग रही हैं। आज इन लोगों को 10 साल हो गए यहाँ पे आए, इसमें राजनीति लग रही है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, एक भी नौकरी इन लोगों ने नहीं निकाली है। सिलेंडर महंगा, हर चीज़ महंगाई कर रखी है। अब तो हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार वोट धर्म और जाति पे नहीं, काम पे पड़ेगा? काम पे पड़ेगा, जरूर काम पे पड़ेगा। क्यों राम मंदिर को मुद्दा बना रहे थे, उस पे वोट नहीं मिलेगा? राम मंदिर का बात नहीं है, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर ये सब एक है। जैसे शुरू से हमने क्या सीखा था कि मंदिर मस्जिद सब एक है, तो वो एक हिंदू बस कि इसकी तरह से लड़ाएंगे और मंदिर बना दिया है तो क्या? वो बनना ही था मंदिर, सिर्फ मोदी से नहीं वो मंदिर बना, मंदिर बनना ही था। लेकिन क्या इलेक्शन ये रोजगार पे होना चाहिए, हमारे और विचारों पे होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले। युवा आज इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके और नौकरी के लिए लड़ रहा है तो उन्हें बोल रहे हैं कि पकोड़े तलो। तो क्या आपने तला? आप तो अनपढ़ होकर चाय बेचकर मतलब प्रधानमंत्री बने, है ना? और युवाओं को कह रहा है कि इतनी बड़ी डिग्री लेकर भी पकोड़े तले, तो बहुत गलत बात है। और ये जो महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आती है तो उनका मंगलसूत्र छिन जाएगा, आप क्या कहेंगे? हो सकता है औरतों के पतियों को वो मर्डर करवा दें। तो देखिए ये लोग हैं, ये महिलाएं हैं जो आज राहुल गांधी से मिल करके आ रही। परेशानियां आप सुनिए। ये जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि धर्म और जाति पे नहीं, हम तो काम के लिए अपने आए हुए हैं और काम के लिए वोट देंगे। क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? सर मैडम मेरी दिक्कत ये है, देखो मेरे को 4 साल हो गए, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए, 4 बच्चे हैं मेरे, अभी तक पेंशन नहीं बनी मेरी। हाँ, और मेरे को दिक्कत ये है कि अगर इतनी गरीबी है और बच्चे को पालना है, पोसना है, मतलब बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन उनका भी तो समस्या है, नौकरी उनकी है नहीं है। जिस तरह से मतलब काम वहाँ नहीं होता तो वहाँ लड़कियों को। राहुल गांधी जी से बात हो पाई आप लोगों की? बात हो पाई है, वो बोल रहे हैं अब समस्या हल करेंगे। देखो 25 तारीख को क्या होता है, उसके बाद ही कांग्रेस के अलावा आपका समस्या हल होगा। और उन्होंने वादा किया है 8,000 1 लाख साल का देने का कर रहे वादे पे यकीन है? हाँ जी बिल्कुल यकीन है, हमें बिल्कुल यकीन है उन पे। क्या दिक्कतें हैं? रेडी वोड़ी लगाती हूँ, सब्जी लगाती हूँ दीदी, अब 5-5 लड़की हैं, सब
बोलते हैं नहीं बात हो पाई। वहाँ सब भीड़ हो गई थी दीदी, भगदड़ मच गई, तो इसीलिए परेशानी है। आपको लगता है कि आपकी समस्याएं राहुल गांधी या फिर कांग्रेस हल कर पाएगी? अब दीदी बोले तो हैं, देखो क्या कहते हैं। अच्छा, कहें कि आगे वो करेंगे? हाँ, आगे करेंगे। आप क्या सोच के वोट देंगे इस बार? हाथ पे देते हैं दीदी, हम हाथ ही पे देंगे, जिताएंगे कांग्रेस को कि हो जाए। अभी जो सांसद है भाजपा से, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया दीदी। देखो कितनी महंगाई कर दिया, सब कुछ परेशानी है महंगाई की। सब हाँ, हमारे आदमी बीमार रहते हैं, वो जनकपुरी अस्पताल से हार्ट की दिक्कत है, दवाई हो रही उनकी, यही सब परेशानी है। ऑपरेशन करवाने के डॉक्टर ने बोला है। हम रेहड़ी लगाती हूँ सब्जी की, यही सब दिक्कत है दीदी। तो आप देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर उन तबकों से आती हैं जो कि पिछड़ा है, गरीब है। ये वो लोग हैं जिनमें से कई महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने कहा कि पति नहीं हमारे, तो हम रेहड़ी वगैरह ही लगाते हैं। इधर कहीं कहीं ले जाओ, इधर भगा देते हैं, कहीं उधर। कौन भगाता है? ठिया है नहीं दीदी, इधर उधर लगा लेते हैं, घूम फिर के बेच लेते हैं सब। भगाता कौन है? अरे मार्केट में जिसकी दुकान है वो रोड पे इधर उधर करके बेचते हैं। ठीक, और कभी किसी नेता ने मदद नहीं की? नहीं दीदी, कभी कोई किसी की नहीं। अच्छा। 2 बारी चोटा गए, पैर से पूरा सुन्न रहता है, चल नहीं पाती, दवाई कराती हूँ, लेकिन जाती हूँ सब्जी ला के तो यहाँ आई हूँ रख के घर पे। हाँ, यही सब दिक्कत है। 5 लड़की हैं दीदी, परेशानी बहुत है, दिक्कत। तो आप जो है क्या नहीं वोट देंगे? और राहुल जी से आपने बात की, आपको लगता है कि कुछ बदलेगा? अगर राहुल बदलेगा दीदी, बोले हैं करेंगे, कुछ करेंगे। राहुल गांधी यही बोल के गए हैं। हाँ। तो देखिए ये इंतज़ार है लोगों का। ये लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हमें राहुल के वादे पे यकीन है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि इतने पिछड़े तबके की और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों से कोई इतना बड़ा नेता मुलाकात कर रहा है। ना केवल उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो केवल भाषण देने के लिए आए, उन्होंने लोगों से बात की, समस्याएं सुनी, उनका जवाब भी दिया, हल भी निकालने की कोशिश की। तो ऐसे में महिलाएं जो हैं जो बाहर आई बहुत ही उत्साह में थी, और उनका यही कहना था कि हमने राहुल जी से बात की है, उन्हें अपनी समस्याएं बताई हैं, और उन्होंने यही कहा है कि हम इन समस्याओं का हल निकालेंगे। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कितने अभी लोग जो हैं निकल चुके हैं। जिन लोगों को आप देखिए ज़्यादातर वही हैं जो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रेहड़ी लगाता है, किसी की दुकान है, यानी कि सब आर्थिक तौर से भी और जाति के तौर से भी ये पिछड़े लोग हैं। और ये लोग यहाँ इस उम्मीद में आए हैं कि क्या पता आगे कुछ हालात बदल जाए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मेहता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, दिल्ली।